वालेकुम। 13 दिसंबर 2019 को सीए एनआरसी के एहतजाज में अपने दस्तूरी हक का इस्तेमाल करते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट में तलबा भी थे, जामिया के स्टूडेंट्स भी थे, पुराने स्टूडेंट्स भी थे और टीचर्स भी थे। पुलिस ने उसको बाद में रात में जाके उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आए, वो कहाँ से आए उसके बारे में हमें नहीं मालूम कुछ, लेकिन इन बच्चों के खिलाफ जो जामिया के स्टूडेंट्स थे, बोनाफाइड स्टूडेंट्स थे और बहुत ही जो है अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को के खिलाफ केस तैयार करके तकरीबन 17 सेक्शंस लगाई थी, जिसमें पीडीपी भी था, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का एलिगेशन था। उसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर की भी वो थी, 307, 308 की भी धाराएं थी और टोटल 17 सेक्शंस थे और चार्जेस फ्रेम के स्टेज पर काफी लंबे आर्गुमेंट चले और उसमें पुलिस या प्रोसिक्यूशन, बाद में ये केस क्राइम ब्रांच को चला गया था। क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी ने इसमें आर्गू किया और इसमें किसी भी तरह से इन लड़कों को, क्योंकि एसएचओ जामिया नगर उस केस में कंप्लेनेंट थे और उन्होंने खुद एफआईआर में ये लिखा था कि लड़के वहां पर जमा हुए, हमने बैरिकेडिंग की, बैरिकेडिंग के बाद वो वायलेंस तो होने लगे, हमने उनको समझाया, लड़के बैरिकेडिंग तोड़ी लड़कों ने, फिर जो है वो डिवाइडर तोड़े, पथराव किया, तो जो है आगजनी की, गाड़ियां जलाई। तो ये उसी दिन का वाक़या है जिस दिन जामिया की लाइब्रेरी के अंदर पुलिस वालों ने घुस के जामिया में पढ़ने वाले लड़कों का बेइंतहा जो है बहुत ही गैर इंसानी तरीके से उनके ऊपर जो है हमला किया था और सीसीटीवी जो है कैमरे भी तोड़े थे। ये उसी दिन वाला इंसिडेंट है और उसमें फिर कोर्ट ने ये कहा, हमारा आर्गुमेंट ये था कि जब तक ये लड़के दिख रहे हैं उस वक्त तक ना तो बैरिकेडिंग गिराई गई है, ना किसी के हाथ में कोई ईटा पत्थर डंडा है, ना कोई वायलेंस है। वायलेंस रात में है, अंधेरे में, और ये जो प्रोटेस्ट था ये दोपहर में था और पुलिस किसी भी तरह से इन लोगों की मौजूदगी में दंगा होना या दंगे के वक्त इनकी मौजूदगी को साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रही और अदालत ने हमारे तर्कों को, हमारी बहस को, हमारे जो बुनियादें थी उनको समझकर, उसको अप्रिशिएट करते हुए तमाम ही मुल्जिमीन को अल्हम्दुलिल्लाह सारे इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया। देखिए, मैं इसमें चार मुल्जिमीन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें महमूद अनवर है, शहज़ाद रजा खान है, उमर अहमद है, मोहम्मद कासिम है। उसके अलावा इस केस में शर्जील इमाम भी थे और भी लोग थे, जामिया के स्टूडेंट्स ही थे सब। भाई 2 साल की लड़ाई थी ये और हर महीने जो है कोर्ट के चक्कर लगते थे और एक तरह से मेंटल हरासमेंट, मेंटल टॉर्चर भी था, क्योंकि इसके अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी, वो जब देखते थे कि केस हम उनका स्टेट का कमजोर हो रहा है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी उस पर फाइल कर देते थे और जबरदस्ती के उसके अंदर उन्होंने पूरी कहानी, पूरी स्टोरी लिखी हुई थी कि किसी तरीके से इन सारे स्टूडेंट्स की जो इनका वोकल पावर है, जो ये मतलब जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, इस चीज को दबा के किसी तरीके से इनको मेंटल हरास इतना कर दिया जाए कि इन फ्यूचर अगर कोई भी चीजें हों तो वो ना कर सके। जी, ऑर्डर आ गया है, बस उसकी कॉपी जो है अभी इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर आ जाएगी। भाई ये इसमें देखिए, इंसाफ के हक की जीत है ये, और दूसरी बात ये कि मतलब for a student like me who is doing research from a very renowned university, Jamia Millia Islamia, and if I am coming each and every month for the on the date of in Saket court, so it's very, I mean, मेरे लिए तो बहुत मतलब राहत की बात है ये। इवन जो इसमें और स्टूडेंट हैं, जैसे शहज़ाद रजा और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो गए थे जामिया से, वो कोई हैदराबाद में जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, उनको हर डेट पे आना पड़ता था। तो स्टूडेंट के लिए और एक तरह से जो फ्यूचर है इंडिया का, उसके लिए ये मतलब उस फ्यूचर की जीत है कि जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको जबरदस्ती स्टेट अपने ही केस में, जबरदस्ती झूठे केस में फंसा के बेकार नहीं कर सकती।